लोकसभा में नारी शक्ति बिल गिर गया है और यह बिल लोकसभा में संविधान के 131वें संशोधन के नाम से पेश किया गया था। इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और इसके विरोध में 230 वोट पड़े हैं। इस तरह से लोकसभा में कुल 528 सांसदों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया और स्क्रीन पर आप देख लीजिए, पक्ष में है 298 वोट और विपक्ष में है 230 वोट। 230 वोट कम नहीं होते और इन 230 सांसदों ने मिलकर इस बिल को गिरा दिया, जो आगे चलकर हमारे देश की महिलाओं की तकदीर को बदल सकती थी। कहने को तो इस बिल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार को सिर्फ 56% वोट मिले। आप देख सकते हैं 56% वोट सरकार के पक्ष में थे, बिल के पक्ष में, और 43% जो वोट हैं वो इसके विपक्ष में पड़े। इस बिल को लोकसभा से पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और आज वोटिंग में 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, तो इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। 352 वोट चाहिए थे, लेकिन सरकार को मिले 298, यानी 54 वोटों के अंतर से यह बिल पास नहीं हो पाया। पिछले 12 वर्षों में, यानी वर्ष 2014 के बाद से यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संवैधानिक बिल लोकसभा में इस प्रकार से गिर गया और पास नहीं हो पाया। इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। जहां पर हमारा स्टूडियो है, इस समय वहां अगर आप बाहर देखेंगे तो तेज बारिश हो रही है और इस बारिश के बावजूद संसद के परिसर में एनडीए की महिला सांसद इस समय विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिला सांसदों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। इन सांसदों ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है और ये महिलाओं के साथ एक विश्वासघात है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ और इसके बाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाय 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 महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वर्षों से जो कांग्रेस इंडी गठबंधन की मंशा नारी शक्ति बिल को पास नहीं होने देना था, आज उनकी मंशा करोड़ों देशवासियों ने देख लिया कि वो नहीं चाहते कि महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे, किंतु परंतु करके उनको बिल रोकना था, उन्होंने रोका। अब हिंदुस्तान की नारियां अब नहीं सहेंगी और करारा जवाब कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। बारिश हो रही है क्योंकि आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। और इस बिल के गिरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने मिलकर पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना और फिर उसका उत्सव मनाना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वो नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार बार किया है। उनकी ये सोच ना तो महिलाओं के हित में है
और ना ही देश के। अमित शाह ने आगे लिखा है कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहीं पर नहीं रुकेगी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी और विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर पर और हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था, इस समय दिल्ली में तेज बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश के बावजूद बीजेपी की जो महिला सांसद हैं वो संसद के परिसर में खड़े होकर अब भी इस समय रात को जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं वो इस बिल को गिराए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन कर रही है। तो आज भारत की तमाम महिलाओं के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और जिन प्रतिनिधियों को हमारे देश की महिलाओं ने ही चुनकर संसद में भेजा, ऐसे 230 प्रतिनिधियों ने मिलकर महिलाओं के आरक्षण के इस बिल को आज पास होने से रोक दिया। यह वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे देश की जो करोड़ों महिलाएं हैं, लगभग 71 करोड़ महिलाएं हमारे देश में हैं, वो इस बात को कभी भूलेंगी नहीं, इसे हमेशा याद करेंगी। एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी। इस महिला बिल के बाद समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। राजनीति में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो कहीं ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन आज विपक्ष के नेताओं ने ये क्रांति होने से पहले ही इस बिल को गिरा दिया। महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये संशोधन विधेयक गिर गया और उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए इसे असंवैधानिक तरकीब का इन्होंने इस्तेमाल किया था। देखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूं उन्होंने क्या लिखा है। संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। जय संविधान। असल में अगर आप देखें, राहुल गांधी उत्सव मना रहे हैं, राहुल गांधी जश्न मना रहे हैं, राहुल गांधी इसे अपनी जीत मान रहे हैं। यह राहुल गांधी की जीत जरूर हो सकती है, लेकिन यह भारत की हार है, यह इंडिया की हार है, यह इंडिया की महिलाओं की हार है जिसमें राहुल गांधी अपनी जीत को ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी का पूरी राजनीति का जो मॉडल है, असल में वो अफवाहों पर ही आधारित है। आप याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में यह अफवाह फैलाई गई थी कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। उस समय यह भी अफवाह फैलाई गई कि अगर सरकार को 400 सीटें मिल गईं तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी को आज इतना शानदार मौका मिला था कि वो इस देश की महिलाओं के लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि राहुल गांधी, जैसा उन्होंने जिस भाषा में अपना ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, इससे यह पता चलता है कि वो घमंड में है, वो इसे अपनी जीत मान रहे हैं। देश के लिए अगर कुछ अच्छा होने वाला है, देश की महिलाओं के लिए अगर कुछ अच्छा होने वाला है, उसे रोककर राहुल गांधी ना तो देश का भला कर रहे हैं, ना महिलाओं का भला कर रहे हैं, और फिर भी इसे वो अपनी जीत मानते हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसके जरिए संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। और अब आप देखिएगा, विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी और उनके जो साथी हैं, अब वो देश भर में जाएंगे और ये अफवाह फैलाएंगे कि संविधान को तोड़ने की साजिश की जा रही थी। लेकिन आज राहुल गांधी को ये जरूर घर जाकर सोचना होगा कि उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला था, जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन चांस उन्हें मिला था, स्वर्णिम मौका उन्हें आज मिला था कि वो देश की महिलाओं के लिए कुछ कर सकते थे। वो महिला आरक्षण पर देश भर की महिलाओं के बारे में आज गंभीर चर्चा कर सकते थे, इस बिल को पास करा सकते थे। वो कह सकते थे कि राजनीति बाद में आएगी, हार जीत बाद में देखेंगे, लेकिन आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की महिलाओं को ये ताकत दें, उन्हें सशक्त बनाएं, और इसके लिए कोई कांग्रेस बीजेपी करने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका मिला और राहुल गांधी ने आज लोकसभा में लगभग 46 मिनट का भाषण दिया। 46 मिनट यानी लगभग पौना घंटा। लेकिन इस दौरान उन्होंने क्या किया? कभी वो जादूगर की कहानी सुनाते रहे,
कभी अपने बचपन की कहानी सुनाते रहे। उन्होंने कई जगह ऐसी बातें कही जिन्हें स्पीकर को बाद में लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाना पड़ा। यानी 46 मिनट तक आप बोल रहे हैं देश के सबसे बड़े मंच पर महिलाओं के बारे में, और उसके बाद आज आप इतना गैर जिम्मेदाराना स्पीच देते हैं। यह वाकई में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार का सस्ता भाषण उन्हें शोभा नहीं देता। संसद में आज चर्चा के दौरान अपनी तरह का एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला। इस चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने यह मांग रखी कि सरकार 50% वाले फॉर्मूले के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ा दे, लेकिन इसके लिए उन्हें आश्वासन चाहिए। इसके बाद तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाए और वो नया संशोधन बिल पेश करने के लिए सदन में तैयार है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार नारी शक्ति बिल को पास कराने के लिए किसी भी कीमत पर किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार थी। इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए। मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए, क्या बिल पारित करेंगे? अब नारी शक्ति बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है? सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, आज पूरे देश को सुनना चाहिए। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। तो देखिए विपक्ष के नेता क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र की रक्षा होगी। ये लोकतंत्र के लिए जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, इससे भारत की अखंडता और मजबूत होगी। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी कि महिलाओं के आरक्षण के इस बिल को गिराने से भारत के लोकतंत्र की रक्षा कैसे होती है, भारत की अखंडता की रक्षा कैसे होती है। असल में ये कुछ बड़े बड़े डायलॉग्स बन गए हैं, ये कुछ बड़े बड़े शब्द हैं जो विपक्ष के नेताओं ने रट लिए हैं और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके, इन्हीं डायलॉग्स के पीछे छिपकर हर अच्छी बुरी बात की जाती है। लेकिन बीजेपी अब जरूर देश की महिलाओं के पास जाएगी, देश के लोगों के पास जाएगी और जो कुछ आज हुआ है इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ जरूर करेगी और लोगों को यह बताएगी कि कैसे महिलाओं के लिए इतनी बड़ी क्रांति होते होते रह गई। और उसके पीछे जो पार्टियां हैं वो हैं कांग्रेस जैसी पार्टियां, टीएमसी जैसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसी पार्टियां।